मैं हूँ रजनी, स्वागत करती हूँ आपका माय ऑर्गेनिक गार्डन में। मैं आ गई अपने फार्म हाउस पे और आपको दिखाती हूँ इस ब्लॉग में कि क्या-क्या मैंने सब्जियाँ लगाई हैं और क्या-क्या मैंने अपने घर के लिए उगाया है। तो ये है मेरे फार्म्स। ठंड बहुत पड़ रही है और यहाँ पर रात में जो भी ये लोग जो यहाँ रहते हैं, रुकते हैं, वो आग जला के आनंद उठाते हैं इस ठंड का। तो ये जगह राख पड़ी है और ये स्विमिंग पूल है जो कि अभी देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, थोड़ी गर्मियाँ जब आएंगी तब इसका आनंद हम भी उठाएंगे और आँखों को सुकून भी देगा। अभी तो देखने में भी ठंड लग रही है। यहाँ पर मैंने अब जो तैयारियाँ, कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है और ये मैंने एक क्यारी बनवाई है बिल्कुल सामने घर के। इसमें मैंने खाद डलवा दिया जो कि मैंने बनाया था अपने ही फार्म पे 21 दिन में, जो कि तैयार हो जाता है। गोबर का एकदम बेहतरीन खाद, क्या घर के जी? गोबर का। मैं आपको बता दूं, अगर आप नए जुड़े हैं मुझसे, कि मैं यहाँ पर करती हूँ बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से अपने किचन गार्डन की देखभाल, बिना एक भी केमिकल डाले, क्योंकि घर के लिए उगाना है। तो ये पहला साल है प्रैक्टिकल का जो कि रिज़ल्ट दे रहा है बहुत अच्छा। ये हमारा स्विमिंग पूल है, बन के तैयार हो चुका है। गर्मी में इसका इनॉग्रेशन होगा, बच्चे करेंगे सब और बड़े भी साथ में। ये मैंने उगाया है अपने किचन गार्डन में। ये मेरा किचन गार्डन है। गेहूँ है ये, जो कि घर के लिए प्राकृतिक तरीके से उगाया। लोगों ने काफ़ी डराया मुझे कि 2-3 साल तक कुछ नहीं होता, पर देखेंगे आप ये अभी 2 महीने का, यानी कि लगभग 60 से 65 दिन का गेहूँ है और अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा है सिर्फ अपने घरेलू नुस्खों से, जीवामृत, घन जीवामृत और इसी तरह की कुछ चीज़ों से। अभी तक तो इसमें कहीं कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही है। लोग भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि गेहूँ आपका बहुत अच्छा हुआ है, उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कोई मानता नहीं कि आप भी प्राकृतिक तरीके से करो। किसी को समझाओ तो कोई समझने को तैयार भी नहीं होता, पर कोई बात नहीं, हमने प्रैक्टिकल किया, हम सफल हो रहे हैं। और ये आलू है जो मैंने अभी दिखाया थोड़ा सा घर के लिए, ये सारा गेहूँ है जिससे कि, और ये सरसों हैं जिससे कि हम सरसों का तेल निकालेंगे अपने लिए, और गेहूं का आटा और दलिया बनेगा। और बाकी जैसे ही धूप निकलेगी अभी, क्योंकि आपको पता है इन दिनों बहुत ठंड चल रही है, सूरज निकला नहीं है कई दिनों से, और अभी 22 तारीख तक, 22 जनवरी तक निकलने के चांस भी नहीं है। जैसे ही धूप निकलेगी ये सरसों लगभग हफ्ता और 10 दिन में तैयार हो जाएगी मेरी, कटने के लिए बिल्कुल रेडी। तो अभी हम वेट कर रहे हैं धूप निकलने का, कि कब धूप निकलेगी और अपनी मेहनत का फल हम देख पाएंगे कि कैसा हुआ। फलियाँ तो अच्छी सेट हुई हैं। ये गेहूँ और ये थोड़ा सा एक पैच मैंने अलग तरह से आलू की हैं, जो कि रिज़ल्ट इसका अभी बताएगा। मैंने इसको मिट्टी में नहीं गाड़ा है, आलू को पुआल के नीचे सिर्फ रख दिया है, और ये पेड़ ऊपर देख रहे हैं पुआल के निकल आए हैं। आलू कैसा सेट होगा ये बाद में देखेंगे। ये नॉर्मल तरीके से बोए हैं ये वाले आलू। ये कुफरी बहार है 3797, और इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, क्योंकि लोग बहुत आलू में यहाँ पर आसपास दवा केमिकल बहुत स्प्रे करते हैं इसको आलू की पैदावार के लिए, पर मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ वही जैसा कि बताया जीवामृत वगैरह। अब अनाज और तेल के बाद आती है बारी सब्जियों की। ये है मेरा बिल्कुल 100% नेचुरल धनिया। जब मैं इसको काटती हूँ यहाँ पर धनिए को, तो पूरे आसपास इसकी महक फैल जाती है और डिमांड में रहता है। ये पालक है मेरा, जो कि अब फूल आने लगे हैं। अभी मुझे दोबारा बोना पड़ेगा मेथी, पालक, धनिया वगैरह, क्योंकि अभी तो 2-3 महीने और चलाना है इसको। और चुकंदर, ये गाजर भी बहुत मीठी है और अभी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, पर खाने लायक हम इसमें से निकालने लगे हैं। चुकंदर है ये भी बहुत अच्छी सेट हुई है। यहाँ पर मेरे पीछे से लोग आते हैं और इस तरह से बर्बाद भी करते हैं। ले जाइए खाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस तरह से मूलियाँ उखड़ी हुई मिलती हैं मुझे, कभी चुकंदर, तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं कर रही हूँ बहुत सारी मेहनत यहाँ पर, और मेहनत जब इस तरह से कोई बिगाड़ता है तो बहुत गुस्सा आता है। पर लोग हैं कि समझते नहीं, उनके लिए तो फ्री का सामान है। मुझे बेचना तो है नहीं, अपने घर के लिए ही होगा ये सारी चीज़ें। ये गाजर इसमें बहुत अच्छी सेट हुई हैं।
और हमने यहाँ उखाड़ना इसको स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे जितनी रिक्वायर होती है। इसमें मैंने देसी मटर मंगाई थी, ऑनलाइन बीज मंगाए थे, वो पूरी तरह से ठीक से हुए नहीं। और तो मैंने यहाँ पर टमाटर आधे में लगा दिया और कुछ मटर के पेड़ भी बच गए। और मूलियाँ हैं किनारे किनारे पर। ये है मटर मैंने जो अभी दोबारा लगवाई कुछ दिनों पहले, जो निकल आई है, अभी पानी मांग रही है, पानी देंगे। और ये है देसी धनिया। इस धनिया की तो महक ज़बरदस्त थी। अभी इस पर फूल आ गया, देखिए कैसा लग रहा है कि जैसे हम किसी गार्डन में खड़े हुए हैं। सुंदर से गुलाबी और सफ़ेद फूल जो कि बहुत ही मनमोहक हैं और खूबसूरत दिख रहे हैं, है ना, बिल्कुल किसी गार्डन जैसे। यहाँ पर आओ तो मिलता है बहुत सुकून, बर्ड्स की आवाज़ें होती हैं, ये खूबसूरत सी फल और फूल सब्जियाँ ये सब लग रहे होते हैं, हरियाली चारों तरफ। तो शहर की भागम भाग से दूर यहाँ पर आके तो बहुत ही सुकून मिलता है। और मटर, ये भी पुरानी मटर है तो इस पे मटर आने लगी है। मैं जब भी आती हूँ यहाँ पर, वैसे तो मैं डेली आती हूँ ऑलमोस्ट, पर कई बार कुछ भी काम नहीं होता है तो फिर मैं 1-2 दिन का बंक मार देती हूँ। तो ये मटर भी मैं तोड़ के ले जाती हूँ। इतनी टेस्टी है कि मैं इसको कई बार छिलके के साथ ही चबा लेती हूँ, जैसे गन्ने को चबाते उस तरह से। ये है मेरा कांटेदार पालक। इसको कांटेदार नहीं, ये तो नॉर्मल पालक है। आगे कांटेदार पालक दिखाऊंगी। इसका साइज़ देख रहे हैं, ये नेचुरल तरीके से उगाया हुआ है। लोग आश्चर्य करते हैं इस पालक को देख के और मेरी सब्जियों को, फसल को, कि ये पहले ही साल में इतना अच्छा रिज़ल्ट कैसे। तो खैर मेहनत करते हैं तो ईश्वर भी साथ देते ही हैं। तो ये कांटेदार पालक आगे है। इसके पत्ते कांटेदार होते हैं इसलिए इसको कांटेदार पालक बोलते हैं। और ये भी बहुत टेस्टी बनता है, मैं दिखाती हूँ आपको इसके पत्तों की बनावट। और ये कस्तूरी मेथी है और गाजर है आगे देसी वाली। ये सब ऑनलाइन मैंने बीज मंगवाए थे। और ये कस्तूरी मेथी हमने खूब सारी इकट्ठी कर ली है। और ये दिखा रही थी मैं आपको कांटेदार पालक। इसकी पत्ती देख रहे हैं आप, कांटेदार पत्ती होती है डिज़ाइन वाली, तो इसलिए इसको कांटे वाला पालक बोलते हैं, कांटेदार पत्ती वाला। तो ये भी बहुत टेस्टी होता है, स्वाद बिल्कुल पालक ही का है और पालक ही है, ये दूसरी वैरायटी है। इसको कसूरी मेथी को मैंने काफ़ी सारा स्टोर कर लिया है पूरे साल के लिए। अब इस पे भी फूल आने लगे हैं तो इसके बीजों को हम स्टोर करेंगे अगले सीज़न के लिए। और जो भी बीज बनते जा रहे हैं हम उसको प्रिजर्व करते जाएंगे। और ये मूली आप देख रहे हैं, इस मूली का वज़न 6 किलो है। आपको अभी कैमरा में समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। इसका साइज़ 6 किलो की एक मूली है ये। तो मतलब पता ही नहीं, ये गोबर का चमत्कार है, गाय के गोबर का, गौमूत्र का, कि इस तरह के रिज़ल्ट आ रहे हैं इनमें। अभी ये पकी नहीं है, आप देख रहे होंगे, ये चौलाई है, लाल और हरी दोनों मिक्स हो गए थे बीज। ये भी देसी बीज मैंने मंगाए थे ऑनलाइन। इसके भी हम बीज बनाएंगे और प्रिजर्व कर लेंगे अगले साल के लिए। और इसके बाद में अब बारी आती है, ये मैं एक चीज़ दिखाऊं, ये आप पहचानेंगे नहीं पहचान पाएंगे, ये देसी बथुआ है। कितना खूबसूरत है, अगर इसको लाइन से लगा दिया जाए तो ये किसी ऑर्नामेंटल प्लांट से कम नहीं है। सब्जी भी बनाओ, इसकी पराठे भी बनाओ और इसको सजा के भी लगा लो। पर ये एक ही निकला, बीज सारा ख़राब हो गया मेरा। तो मैं सोच रही हूँ अब इसमें ही अगर बीज आ जाए एक में तो उसको भी मैं प्रिजर्व करूँगी। ये मेरी 5-6 किलो की एक और मूली, बहुत सारी मूलियाँ जो इसी साइज़ की हैं, ज़्यादातर मूलियाँ इसी साइज़ की हैं। कुछ दिनों में इन पे फूल आ जाएगा, अभी ये खाने लायक है, पकी नहीं है। ये चना है जिसमें कि गलती से मेरे पीछे से जल्दी 2 बार पानी डाला तो ये बहुत अच्छे से नहीं निकला, ये गलती से ख़राब हो गया है। पर अभी धीरे धीरे ये फूलना शुरू हुआ है। एक बार इसकी कटाई होगी, चने को काटना पड़ता है इसके पेड़ों को, ऊपर से साग बन जाएगा चने का, फिर ये फैलेगा। ये मोरों ने मेरी गोभी की हालत ऐसी की कि मैंने उनके लिए ही इसको छोड़ दिया। जितनी हम ले सकते थे ले ली, बाकी इतने सारे फूल मैंने छोड़ दिए थे। क्योंकि नेचुरल तरीके से हो रही है तो यहाँ पर बर्ड्स भी बहुत आती हैं खाना खाने के लिए, बहुत सुकून मिलता है उन्हें देख के, जब वो मोर इसमें चोंच डाल के मार के इसको खा रहे होते हैं गोभी को। तो वो भी जीव हैं, कहाँ जाएंगे। तो अच्छा लगता है मुझे कि उनका भी शेयर है, आके खाते हैं वो। तो और यहाँ पर मेरे खेत में उगती है बहुत सारे भांग के पौधे। ये जंगली यूं ही उगाते हैं जहाँ पानी लगता है थोड़ा सा। तो इसको मैं पेस्टिसाइड की तरह यूज़ करती हूँ अपने लिए,
पौधों के लिए दवा बनाती हूँ और छिड़काव करती हूँ इनका, तो इसलिए मैंने ये थोड़े से छोड़ रखे हैं, काटा नहीं है इनको। और ये है आलू मेरा, आलू भी अच्छा सेट हुआ है। अभी थोड़ी ठंड के बाद 1-2 दिन तगड़ी धूप निकली थी तो थोड़ा सा ये कमज़ोर सा किनारे किनारे पे हो गया है। और कुछ मूली हैं जिन पे फूल आने लगे हैं, इनकी फलियों को हमारे यहाँ सेंगरी बोलते हैं। फिर इनकी भी आलू वगैरह के साथ सब्ज़ी बनती है जो कि बहुत ही टेस्टी होती है, आपने शायद कभी खाई होगी। तो जब मूली टेस्टी है तो डेफ़िनेटली इसकी जो फलियाँ लगेंगी वो भी टेस्टी होंगी। इस सब्ज़ी का सबका स्वाद अलग है, सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। यहाँ से बहुत लोग हैं जो बस यूँ ही सब्ज़ी मैं उनको देती हूँ, जो भी आता है मैं दे देती हूँ उनको, क्योंकि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा है सब्ज़ियाँ। तो ये मूली में से ये पक गई है मूली और इसमें से फूल निकल आए हैं, जिसमें कि ये भी काम में आएंगे। मूली ख़त्म होंगी तो अब उसकी फलियां काम में आएंगी सब्ज़ी बनाने के लिए। और बाकी दूसरी कुछ और चीज़ें मुझे अभी बोनी है गर्मियों के लिए, खरबूजे तरबूजे अपने परिवार के लिए। अब देखिए इस मूली का साइज़, 5-6 किलो की मूली। मेरा शू यहाँ पर रखा हुआ है, हाथ में कैमरा था वरना हाथ से नाप के दिखाती मैं। ये देखिए इस मूली का साइज़, इतनी मुझे उम्मीद है आपने नहीं देखी होगी इतनी बड़ी मूली। अगर देखी हो तो बताइए, ना देखी हो तो भी बताइए। और यहाँ पर मेरा काम चल रहा है सुंदरता बढ़ाने के लिए फार्म हाउस की। यहाँ पर मैं लगाऊंगी फ्लावर्स। और इस तरफ मैंने ये घनजीवामृत बनाया था जो कि 21 दिन से इनफैक्ट बहुत पहले ही बन गया था। मैंने ये कट्टों में भरवा के रखा और कुछ ये ग्रो बैग था मेरे पास, इसमें भरवा दिया क्योंकि और कट्टे नहीं थे मेरे पास। और अब मैं इनको क्यारियों में जाके मुझे फूल लगाने हैं, क्योंकि बिना फ्लावर्स के सुंदरता कहाँ जब तक कलर न बिखरे। अभी तो इसमें कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म हुआ है तो सफाई भी की है और ये खाद भी मिलाया जा रहा है। और इसके अलावा मैंने उगाई यहाँ पर लौकी, तोरई। ये लौकी आप देख रहे हैं एक एक जगह पे 3-3 लौकी निकली हुई हैं, कहीं कहीं तो 4-4 भी हैं। अब पता नहीं कैसी होंगी क्योंकि सर्दियों में लौकी होती नहीं, तो अगर थोड़ी धूप निकल आएगी तो ये ठीक से पनप जाएगी। अभी तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है ये। और इसके बाद में मेरे किचन गार्डन में ये बैंगन भी, जो कि थोड़ी हीट होगी तब ये शायद अच्छे से फलना शुरू होंगे, अभी ठंड की वजह से ज़्यादा बढ़वार में नहीं है। तो जैसे जैसे हीट मिलेगी और ये पौधे ठीक होते चले जाएंगे, फल भी अच्छे से देंगे। और ये है मेरा नेचुरल तरह से उगाया हुआ टोमेटो, जो कि बहुत ही अच्छे साइज़ का है। लोगों के लिए आश्चर्य है मेरी ये खेती, पर मुझे खुशी है ईश्वर की कृपा कि पहले ही साल में ये बहुत अच्छी हुई। और ये गोभी, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मोटिवेशन के लिए कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। और वीडियोस देखना चाहते हैं, अच्छे लगते हैं आपको, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। राइट साइड में सब्सक्राइब बटन होता है, उसको पुश करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। सो स्टे कनेक्टेड।